हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली, जो कि सेमेस्टर 4 स्टूडेंट के, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है, ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसके हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए कि जो ध्यान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार है, महत्व, इसकी प्रकृति, इसके स्वरूप और इसके जो आपके प्रकार, ये सभी क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ये क्लासेस हमारी 4, इससे पहले बाकी की हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखी है, वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान। तो जो ध्यान का अर्थ क्या होता है, देख सकते हैं, ध्यान को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मन चंचलता से बाधक उत्पन्न ना करे। तो ध्यान के मतलब क्या है कि जो ध्यान है आपके मन को एकदम शांत करने की कोशिश करता है, जो आप में चंचलपन होती है इनको शांत किया जाए, ठीक है, और आपके मस्तिष्क में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। मन की एकाग्रता है, मन की स्थिरता के लिए ध्यान किया जाता है। मन को एकदम शांत करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान में अनेक प्रकार के आसनों एवं क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाया जाता है। ध्यान इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो जो ध्यान के द्वारा ही, जो आपके आसन क्रियाओं के द्वारा ही व्यक्ति की जो मानसिक और शारीरिक रूप होते हैं उन सभी को स्वस्थ बनाया जाता है। और ये ध्यान है सभी व्यक्ति के, संसार के लोगों के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको इसका अर्थ समझ में आया कि इसकी परिभाषा देखते हैं, जो कि आपके यहाँ दिख रहे हैं राइटर, इनका अकॉर्डिंग ये देखिए क्या लिखा गया है। ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। तो मतलब जो ध्यान द्वारा ही जो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है और वो स्वस्थ महसूस अपने आप को करता है। उसके बाद आपको ध्यान की विशेषता कह सकते हैं, या ध्यान के महत्व कह सकते हैं, ध्यान के लाभ कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ध्यान में मन को एकाग्र एवं स्थिर किया जा सकता है, मतलब मन को शांत किया जा सकता है। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न क्रियाएं की जाती है, जो योग्य से संबंधित होती है। तो जो मानसिक क्रियाएं होती है, शक्तियां होती है, उन सभी का भी विकास होता है इनके द्वारा, जो योग से संबंध रखती है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, देखिए, ध्यान में मनोविकार, क्रोध, ईर्ष्या एवं दोष आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जब आप ध्यान करेंगे तो ये जो क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, इन सभी से दूर आप दूरी बना के रहेंगे, दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो इसका 4 पॉइंट है, ध्यान में व्यक्ति बिंदु विशेष एवं विचार विशेष पर मनन एवं चिंतन करता है। कि मतलब कोई विशेष बिंदु होती है, कोई विचार होते हैं, विशेष रूप से उस पर आपको चिंतन एवं मनन किया जाता है ध्यान के अकॉर्डिंग। जो इसका 5 पॉइंट है, ध्यान मन को सांसारिकता के पथक कर बिंदु विशेष पर केंद्रित करता है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषताएं खत्म हो चुकी है। देखिए ध्यान के प्रकार, जो प्रकार क्या है, तो ये देख सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। ध्यान की विधि ही ध्यान के प्रकार मानी जाती है, अर्थात ध्यान को निम्नलिखित प्रकार है। तो पेपर में ध्यान के प्रकार की जगह या ध्यान की विधि के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर यही लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आसन। इसके माध्यम से व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया को संपन्न करता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सिद्धासन, सुखासन एवं लगातार किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को स्थित किया जाता है। तो मतलब इसके द्वारा ही आसन किया जाता है। जो अलग अलग आसन के नाम यहाँ पर लिखे गए, इसके द्वारा आपके जो विशेष रूप से अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं किसी एक स्थिति पर। अब तो गाइस देख सकते हैं, इसी का जो सेकंड पॉइंट है प्राणायाम। इसमें मन को श्वास पर केंद्रित करके प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय से पृथक हो जाती है, मतलब ये अलग हो जाती है। जैसे कि देखिए, व्यक्ति अनुभव करता है कि आंख देख नहीं रही है, नाक सूंघ नहीं रही है, कान सुन नहीं रहा है। इस प्रकार व्यक्ति ध्यान के द्वारा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसे महसूस होने लगता है जो उसकी आंख है, उसके नाक है, उसके कान है, वो कोई भी काम नहीं करे तो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। जो इसी का थर्ड पॉइंट है, देखिए, विचार दर्शन। इसमें व्यक्ति एक दुष्ट अथवा देखने वाली की भांति मन के विचारों को देखता रहता है। वह सोचने का कार्य बंद कर देता है तथा मन की स्थिति का अवलोकन एवं मूल्यांकन करता है।
मतलब विचार दर्शन, इसमें ये होता है कि जो सोचने का काम आपका बंद हो जाता है, सिर्फ आपके विचारों को देखने का काम शुरू रहता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 4 पॉइंट है विचार सज्जन। इसमें व्यक्ति एक विचार पर 5 से 7 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करता है। अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद मन निर्विचारण रह जाता है तथा आनंद का अनुभव करता हुआ मन विश्राम की आवश्यकता में पहुंच जाता है। तो इसमें 5 से 7 सेकंड के अकॉर्डिंग ध्यान केंद्रित किया जाता है, फिर उसके बाद जो मन है ना आपके विश्राम की आवश्यकता में पहुंच जाता है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विचार विसर्जन। इस विधि में मन में आने वाले प्रत्येक विचार को हटा दिया जाता है, कि जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन सभी को हटा दिया जाता है। यह एक क्रम बार बार करने से मन विचार शून्य स्थिति में आ जाता है। उस अवस्था में मन को परम शांति मिलती है तथा मन को नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपके मन को शांति मिलती है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो इसके जो प्रकार थे ये यहाँ खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है ध्यान के तत्व। तो तत्व के बारे में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के ध्यान में आपको ध्यान लगाने में मदद करने के लिए विभिन्न विशेषताएं शामिल हो सकती है। आप किसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं या कक्षा को कौन पढ़ा रहा है, इसके आधार पर ये भिन्न हो सकते हैं। ध्यान में सबसे आम विशेषताओं में से कुछ में शामिल है, तो इसकी विशेषता कुछ शामिल है। इसके तत्व के तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट है ध्यान केंद्रित करना। अपना ध्यान केंद्रित करना आमतौर पर ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। मतलब कि जो आपके अपने ध्यान को केंद्रित किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। अपना ध्यान केंद्रित करना वह है जो आपके दिमाग और तनाव और चिंता पैदा करने वाली कई विषमताओं से मुक्त करने में मदद करता है। मतलब जो भी आपकी समस्या आती है, आपको ध्यान केंद्रित करने में समस्या, उसको सभी को मुक्त करता है जब आप एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। आप अपना ध्यान किस विशेष वस्तु एवं छवि, एक मंत्र या यहाँ तक कि किसी अपनी सांस लेने जैसी चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं। तो आप छवि को अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सांस लेने जैसी चीज़ों पर भी या किसी मंत्र पर भी अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। जो इसका सेकंड पॉइंट है आराम से सांस लेना। इस तकनीक में आपके फेफड़े का विस्तार करने के लिए डायफ्राम मांसपेशियों का उपयोग करके गहरी समगति वाली श्वास शामिल है। इसका उद्देश्य आपकी सांस को धीमा करना है, अधिक ऑक्सीजन लेना है और सांस लेते समय कंधे, गर्दन और ऊपरी छाती की मांसपेशियों के उपयोग को कम करना है ताकि आप अधिक कुशलता से सांस ले सके। तो इसमें आपको जो सांस लेने की स्थिति को कम किया जाता है। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक शांत सेटिंग। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं तो ध्यान का अभ्यास करना आसान हो सकता है। यदि आप एक शांत स्थान पर हैं जहां कुछ विकर्षण है, जिसमें कोई टेलीविजन, रेडियो या टेलीफोन नहीं है, तो मतलब आपको एक ऐसे स्थान की जरूरत है जहां पर शांत माहौल होनी चाहिए। जैसे कि आप ध्यान में अधिक कुशल हो जाते हैं, आप इसे कहीं भी करने में सक्षम हो सकते हैं, विशेष रूप से उच्च तनाव वाली स्थिति में जहां आपको ध्यान से सबसे अधिक लाभ होता है, जैसे ट्रैफिक जाम, तनावपूर्ण कार्य, बैठक या किराने की दुकान पर लंबी लाइनें। मतलब आपको जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तनाव आपके महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर आप इस ध्यान को कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ ट्रैफिक का अकॉर्डिंग भी बताया, दुकान में, घर में बैठ के, किराने की दुकान में, आप कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक आरामदायक स्थिति। मतलब आपको एक ऐसे जीवन शैली जीने का तरीका बताएंगे जो आसन के जरिए जो आरामदायक हो। आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो या अन्य स्थिति या गतिविधियों में हो। बस आराम से रहने की कोशिश करें ताकि आप अपने ध्यान का अधिकतम लाभ उठा सके। ध्यान के दौरान अच्छी मुद्रा रखने का लक्ष्य रखें। मतलब आप सभी अपने ध्यान का लाभ उठा सकते हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ध्यान की स्थिति आपके साथ हो। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है खुला रवैया। विचारों को बिना निर्णय के अपने दिमाग में गुजरने दे। मतलब जो भी विचार है उसके निर्णय लिए बिना अपने दिमागों से गुजरने देना चाहिए, खुला रवैया रखना चाहिए। तो फाइनली गाइस ये भी क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो लास्ट इसका क्वेश्चन बनता है ध्यान की प्रकृति। ध्यान शब्द के अर्थ और परिभाषा के बारे में उपयुक्त चर्चा ने इसकी प्रकृति को निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया। तो ऊपर हमने इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब इसकी प्रकृति को अकॉर्डिंग देखते हैं क्या पॉइंट है। ध्यान अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है, उत्पादक नहीं। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं है। यह हमारे पर्यावरण के बारे में हमारी जागरूकता या चेतना में मदद करता है। तो जो पर्यावरण है, जागरूकता है, इसमें आपकी मदद करता है ध्यान द्वारा। जागरूकता या चेतना
चयनात्मक है, ध्यान देने की क्षमता सीमित है, हम एक ही बार में कुछ चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। तो ये क्षमता जो होती है सीमित होती है, एक बार में हम कुछ चीज़ों में ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यह कई संभावित अंगातों में से कुछ को चुनने की एक प्रक्रिया है। यह मानव सोच के लिए मौलिक है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में कौन सी जानकारी पर विचार किया जाए। यह मूल रूप से वातावरण में मौजूद उत्तेजनाओं की बहुलता से व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विशेष उत्तेजन को चुनने की प्रक्रिया है। यह किसी समस्या को बेहतर ढंग से सुलझाने में मदद करता है। तो गाइस ये फाइनली यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं और अच्छे से आपको देख सकते हैं वीडियो से 1 से 2 बार। तो ये आपका जो हमने 4 वीडियो अपलोड की है अभी तक, 4 वीडियो में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट का वो हमने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद सेकंड चैप्टर की वीडियो आएगी, चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।